हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा रीजनिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग को याद करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हम अपोजिट लेटर्स को याद रखने की कुछ सिंपल ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं और जब हम अपोजिट लेटर की बात करते हैं तो हमें टोटल 13 पेयर मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 13 पेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ए, जिसका अपोजिट लेटर Z होता है, उसके आगे मैंने नॉर्मल लिखा है बिकॉज ये बहुत सिंपल है और इजी टू रिमेंबर है कि ए का अपोजिट लेटर Z होता है और Z का अपोजिट लेटर A होता है। इस समय सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे C, X, D, W एंड JQ। मैंने इन तीनों को बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों पेयर्स के लिए एक सिंगल ट्रिक है जबकि बाकी के लिए एक डिफरेंट ट्रिक है। सो चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। पहली सेंटेंस है हमारी, जंगल क्वीन लाइक्स क्रैक्स एंड ड्यू, यानी कि जंगल क्वीन में J एंड Q को मैंने लिया और इसे आपस में रिलेट कर दिया। ठीक इसी तरह क्रैक्स, जो छोटे बच्चे क्रैक्स खाते हैं, उसमें C और X को मैंने आपस में रिलेट कर दिया और अगेन ड्यू में मैंने D और W को आपस में रिलेट कर दिया। इस तरह इस सिंगल सेंटेंस से हमारे 3 पेयर की ट्रिक बनती है, CX, DW एंड JQ। एक बार दोबारा देखते हैं। जंगल क्वीन लाइक्स क्रैक्स एंड ड्यू, जंगल क्वीन में J एंड Q, क्रैक्स में C एंड X एंड ड्यू में D एंड W। चलिए अब बाकी पेयर्स के लिए भी अपना ट्रिक चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा है, श्रीमान जी PK मूवी में मेनली, UFO लव और एंड में ग्रेट बाय है। यहाँ पर मैं किसी सेकंड पर्सन को एक मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें मैंने उनसे कहा शॉर्ट में कि श्रीमान जी, हिंदी में जब आप किसी से रेस्पेक्टफुली बात करते हैं तो श्रीमान बोलते हैं, तो श्री यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, SH एंड RI, यानी कि श्रीमान जी PK मूवी, आमिर खान की जो मूवी है PK, उसकी बात यहाँ चल रही है। PK मूवी में मेनली यानी कि मुख्यतः, इंग्लिश वर्ड मेनली, उसमें से मैंने M और N को लिया और आपस में रिलेट कर दिया। मेनली UFO में U और F को मैंने रिलेट किया है। इसी तरह से आगे लव, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके LO को रिलेट करा और VE को रिलेट करा। और एंड में ग्रेट बाय है। ग्रेट वर्ड में भी मैंने G और T को लिया है, अल्फ़ाबेट्स को लिया है और इसने आपस में रिलेट करा और बाद में बाय BY को आपस में रिलेट करा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन सभी लेटर्स में कुछ ना कुछ वर्ड्स जैसे FU, काफ़ी लोग इसे फालतू मूवी से भी रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटेंस का यूज़ करा है। इन 2 सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू हमें अपोजिट लेटर की पूरी ट्रिक मिल जाती है। चलिए एक बार लास्ट वाला दोबारा से देखते हैं। श्रीमान जी, श्री को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, SH एंड RI। श्रीमान जी PK मूवी में, PK एक मूवी है जहाँ पे मैंने P और K को आपस में रिलेट कर दिया। मेनली में मैंने M और N 2 अल्फ़ाबेट्स को लिया, 2 लेटर्स को लिया इन्हें आपस में रिलेट कर दिया। मेनली UFO में U एंड F, लव में मैंने 2 पार्ट्स बनाए, एक LO और दूसरा VE, इन्हें आपस में रिलेट कर दिया। और एंड में ग्रेट बाय है, G एंड T आर ग्रेट, यानी कि G और T लिया और ग्रेट में से लिया और इन्हें आपस में रिलेट कर दिया। और बाय, गुड बाय वाला बाय, उसमें से B और Y को लिया और आपस में रिलेट कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी वो ट्रिक जिससे हम अपोजिट लेटर को इजीली याद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और मेथड डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट लेटर्स वो होते हैं जिनकी खुद की नंबरिंग आपस में ऐड होके 27 दे। कहने का मतलब ये है, अगर 2 लेटर्स की नंबरिंग का एडिशन 27 हो तो वो अपोजिट लेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं P, इसकी नंबरिंग होती है हमारी 16। अब अगर इसमें हम कुछ ऐसा ऐड कर दें जिससे हमें जो रिजल्ट है वो 27 मिल जाए, तो यानी कि वो P का अपोजिट लेटर होता है।
तो हम जानते हैं अगर हम 16 में 11 को ऐड कर दें तो हमें 27 मिल जाएगा। और हम जानते हैं 11 के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था के लिए था KL 11-12 बजे, यानी कि कल 11-12 बजे, तो के को 11 मिला था। तो P का अपोजिट हमें क्या मिल गया? K। इन सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझ भी सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन के साथ साथ इसी चीज़ को हम सब्ट्रैक्शन में भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं दो अपोजिट लेटर का एडिशन 27 होता है। अगर P के साथ हमें उसका अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है तो P के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम जानते हैं 27 इज इक्वल टू P की वैल्यू थी हमारी 16 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमें वो लेटर मिल जाएगा जो P का अपोजिट लेटर होगा। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 11 और हम जानते हैं 11 के लिए हमारा नंबरिंग जो है 11 वो मिला है K को, तो P का अपोजिट लेटर हो जाएगा K। सो फ्रेंड्स, अपोजिट लेटर्स को याद करने की ये थी कुछ सिंपल ट्रिक्स प्लस मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।